अगर ये वीडियो आप देख रहे हो इसका मतलब आपके फ्यूचर पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो आपको रीच आउट करने वाले हैं। ओके। अब ये इंसान कौन है, कैसे इंसान है, ये आपकी लाइफ में कब रीच आउट करेंगे, आपको कैसे लगेंगे, कैसा आपका बॉन्ड होगा, कहाँ आप मिलोगे, कैसे आप मिलोगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। और ये पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है। तो आपको एक इमेज चूज़ करनी है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। जो भी इमेज आपको अच्छी लग रही है, जिससे भी आप कनेक्टेड फ़ील कर रहे हो, आपको वो इमेज चूज़ करनी है। अगर इमेज से चूज़ करने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप डेट ऑफ़ बर्थ के थ्रू भी चूज़ कर सकते हो। डेट ऑफ़ बर्थ आपके सामने लिखी हुई है। एंड लास्टली, एनर्जी एक्सचेंज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड यू आर लाइकिंग द वीडियो। एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि whether you resonate with the message, with the reading or not. Okay. और एनर्जी एक्सचेंज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि फ्यूचर में जो भी रीडिंग्स आएंगी वो आपके लिए आएँ, वो आपको गाइड करें। ओके। एंड फॉर क्लेमिंग दिस मैसेज, फॉर क्लेमिंग दिस वीडियो, एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं वो कौन हैं और वो कब रीच आउट करने वाले हैं। ओके। आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं वो कहीं न कहीं आपके आसपास जो भीड़ है ना, वो वहीं पर है। ओके। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस पर हो, ठीक है, या फिर अभी किसी बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड प्लेस से आए हो, देन आई फ़ील आपके फ्यूचर पार्टनर कहीं न कहीं उस जगह पर थे। ओके। सो बहुत आपके आसपास ही ये इंसान हैं, ठीक है। और अगर इस वक़्त आपके लाइफ के जिस भी एरिया में थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट हो रही है, या आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं, मुझे लगता है ये इंसान वही कहीं से निकल कर के आने वाले हैं। ठीक है। एंड अगर मैं इस पर्सन के बारे में बात करूं, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके सामने नहीं आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके अराउंड हैं। ये पर्सन आपको देख भी रहे हैं, बट ये आपको एक डिस्टेंस से देख रहे हैं, बट ये आपके सामने आ नहीं रहे हैं। ओके। आई ऑल्सो फील कि इस इंसान ने भी आपको उस क्राउडेड प्लेस पर देखा है, और जैसे ही उन्होंने आपको देखा है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको पसंद किया है। वो आपको लाइक करना स्टार्ट कर रहे हैं। उन्हें भी शायद आपके बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं, वो उन्हें आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है। बट इस इंसान ने आपको एक क्राउडेड प्लेस पर देखा है, और जहाँ से छुपके से आपको देख रहे थे। मुझे ऐसा लगता है आप इस इंसान को नहीं जानते हो, आपने इस इंसान को अभी तक नहीं देखा है, बट ये इंसान ने आपको बहुत अच्छे से देखा है, बहुत सीक्रेटली भी इस पर्सन ने देखा है। तो ये पर्सन एकदम से आपकी लाइफ में नहीं आने वाले हैं, एकदम से आपको नहीं दिखेंगे, बट ऐसा समझो कि वो आ चुके हैं आपकी लाइफ में। ठीक है। और ये चीज़ पिछले 7 दिन या पिछले 5 हफ्ते, पिछले 5 दिन या पिछले 5-7 दिन के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आप एक ऐसी वर्क प्लेस में रहते हो जहाँ पर थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स इस टाइम पर चल रही हैं जूनियर सीनियर के बीच में, मुझे लगता है वहाँ पर भी आप बहुत नए लोगों से मिले हो, तो वहाँ भी इस इंसान ने आपको देखा है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखना पसंद करते हैं, उन्होंने आपको डिस्टेंस से ही देखा है। ओके। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग, और कमिंग क्या, ये पर्सन आ ही चुके हैं। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्सन। ये इंसान अपने आप को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इन्हें जो चीज़ चाहिए होती है वो लड़ मर के कुछ भी कर करके उन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर ले लेंगे। इस इंसान की इस तरीके की पर्सनालिटी है थोड़ी सी। ठीक है। ये मतलब पीछे नहीं हटेंगे, ये छुपेंगे नहीं बिल्कुल भी, अपनी चीज़ों को लेकर के बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ये इंसान इस तरीके के हैं। ओके। अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर के ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी भी हैं। उनको कोई चीज़ करनी है तो करनी है, नो मैटर व्हाट। इसलिए अगर उनको आप पसंद आए हो, दैट मीन्स आप पसंद आ गए हो, एंड नाउ दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू वेरी सून। ओके। क्योंकि आप तो इनको अच्छे लग गए हो।
और आई फ़ील कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन की हो सकती हैं जो कहीं न कहीं आपको अच्छी ना भी लगे, ठीक है? देखो थोड़े बहुत नेगेटिव पार्ट्स तो हर इस इंसान के अंदर होते हैं, नेगेटिव ट्रेट्स राइट? थोड़े बहुत इनके अंदर भी मुझे फ़िलहाल नेगेटिव ट्रेट्स दिख रहे हैं, बट आई फ़ील वो तो जब आप बात करोगे, जब आप लोगों के बीच में बात होगी, वो उन चीज़ों के बारे में तब देखा जाएगा। बट ये इंसान थोड़े से इस टाइम पर नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, ओके? कुछ चीज़ों कुछ तो मुझे गलत चीज़ में भी ये पर्सन थोड़ा-सा इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे कुछ फ़ील्ड भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ये पर्सन आर्मी की फ़ील्ड में हो सकते हैं और ये पर्सन थोड़ा-सा इल्लीगल काम में भी हो सकते हैं, ठीक है? किसी-किसी के लिए है ये चीज़, इल्लीगल काम में भी ये पर्सन हो सकते हैं और पुलिस में ये पर्सन डेफ़िनिटली हो सकते हैं, ठीक है? सो या पॉलिटिक्स में भी ये इंसान हो सकते हैं। सो ये सारी प्रोफ़ेशंस मुझे दिख रहे हैं, इन सारे प्रोफ़ेशंस में ये पर्सन है। नाउ लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू सी दिस पर्सन। आप इस इंसान को पहले मैं देखती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, मुझे ये चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है कि ये इंसान आपको कैसे देखेंगे, ठीक है? एंड देन वी विल सी कि आप इस इंसान को कैसे देखोगे एंड आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लिटरली मैं मैरिज की रीडिंग कर रही हूँ और बॉटम ऑफ द डेक पे मैरिज का ही कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड, और ये कार्ड मैरिज का ही होता है। तो यहाँ पे ये तो कंफर्मेशन है कि अब जो इंसान आपके बारे में आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इंसान है आपके फ्यूचर स्पाउस ही। अब ये कैसे है कैसे भी नहीं है वो तो बात की बात है, बट यही इंसान आपके फ्यूचर पार्टनर है। तो मैंने सबसे पहले कार्ड निकाला कि ये पर्सन आपको कैसे व्यू करेंगे, और उसका कार्ड है द लवर्स। मतलब ओ माय गॉड, पहले 2 ऑफ कप्स का कार्ड था एंड देन द लवर्स का कार्ड था। पता है मैंने पिछली भी जितनी भी रीडिंग्स ये लव लाइफ एंड ऑल से रिलेटेड करी ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्बिनेशन मुझे देखने को मिला है कि द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन बार बार देखा है। तो इसका मतलब कुछ तो मेरी ऑडियंस में कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जो एक बहुत अच्छे से रिश्ते में बंधने वाले हैं, जो बहुत अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने वाले हैं, और ग्रुप नंबर 1 आप लोग वो हो, ओके? तो ये पर्सन आपको कैसे व्यू करने वाले हैं? इस पर्सन ने जैसे ही आपको देखा ना, एक ही झलक में देख करके मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन को रियलाइज हो गया दैट देयर इज समथिंग स्पेशल। ये पर्सन ने जैसे ही आपको देखा, उनको ऐसा लगा कि आप उनकी तरह हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप उन्होंने कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्शन करते हुए देख लिया है, कुछ कुछ बात करते हुए, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपको उन्होंने सुन लिया है, जो सुनने के बाद उनको ऐसा लगा कि आप बहुत ज़्यादा सिमिलर हो आप दोनों। एंड इस इंसान को पहली ही नज़र में देख करके प्यार हो गया है आपसे, सच बताऊँ तो। वन साइडेड लव, और सॉरी लव एट फर्स्ट साइट है ना, वो मुझे दिख रही है इस इंसान के अंदर। इनको ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या देख करके उनको ऐसा लगा कि आप दोनों सेम हो, और उनको ये भी रियलाइज हो गया दैट आपको देख करके उन्हें कुछ तो हुआ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू कि आप उनको कैसे देखने वाले हो। आई फील आप इस पर्सन को थोड़ा सा नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखोगे। मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी अपनी लव लाइफ में एक ऐसी स्टेट में हो, कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हो जिन चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें आपको हार्म कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको बांधने के लिए आई हैं। तो ये पर्सन से जब आप मिलोगे तो आप ऐसा सोचोगे कि ये रिलेशनशिप भी कहीं न कहीं आपको बाँध ना दे। आप एकदम से हेल्दी अप्रोच नहीं रखोगे और हेल्दी पर्सपेक्टिव नहीं होगा। यू आर गोइंग टू सी दिस पर्सन इन अ वेरी डाउटफुल मैनर। यू आर गोइंग टू सी दिस पर्सन, ठीक है? इतना मैं श्योर हूँ कि आप लोगों की लव मैरिज ही है, ठीक है? और ये लव मैरिज का जो लव है ये बहुत ईज़ी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन को आप पसंद आ चुके हो, बट आपको ये पर्सन अभी तक नहीं पसंद आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ टाइम तक आप उनको पसंद भी करोगे। नाउ लेट्स सी कि आपका रिश्ता कैसा रहेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इतना मैं श्योर हूँ आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स वहाँ पर होंगे, क्योंकि आई फील ग्रुप नंबर 1 यू गाइज आर नॉट रेडी टू बी इन लव। क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हील करनी है। आप किसी भी गलत इंसान के लिए, गलत रिश्ते के लिए रेडी नहीं हो, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप पे भरोसा नहीं करोगे, इस पर्सन पे भरोसा नहीं करोगे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ये रिलेशनशिप बिल्कुल ईजी नहीं।
सो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है, आपको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, बट मुझे लगता है ये पर्सन आपको डेफिनेटली मनाएंगे। उनकी भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनके ऊपर वो भी काम करेंगे कि एकदम से हर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता है। सो दैट्स ऑल। ग्रुप नंबर 1, ऐसी कुछ लव स्टोरी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल मैसेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको क्या करना है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। Group number 2. Now let's talk about your future partner. Okay. इस वक्त तो आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं वो बिल्कुल भी किसी भी रिलेशनशिप में खास इंटरेस्टेड नहीं है। वो कोई भी लड़की या लड़के को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। वो अपने स्पेस में इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा बिजी हैं अपनी ही लाइफ में, अपने स्पेस में, कि वो किसी भी इंसान के बारे में इस वक्त नहीं सोच रहे हैं। वो बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वो कम्प्लीटली, वो नए कपड़े खरीदना, नए खाना खाना, वो बस अपनी लाइफ को कम्प्लीटली एंजॉय कर रहे हैं, अपने करियर को एंजॉय कर रहे हैं। एंड दे आर एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी। दे आर नॉट विद एनी बडी, दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट एनी बडी, दे आर जस्ट हैप्पी। ओके, मुझे लगता है कि आप लोग, मुझे, आई डोंट नो, बट मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन एंड ये पर्सन आपके पास्ट से है, ठीक है, ये इंसान और आपके बीच में कुछ पास्ट में रहा है। और ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप लोग एक दूसरे को जानते थे ना, उस वक्त या तो आप बहुत ज़्यादा छोटे थे, या तो आपके पर्सन बचपन के क्रश हो सकते हैं, या बचपन में आपका इस पर्सन से आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है। बट बहुत पुराने टाइम से आप लोग एक दूसरे को जानते हो। अभी यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, बट बहुत लंबे पुराने टाइम पे आप इस इंसान को जानते थे, जिस वक्त आप दोनों एक दूसरे को लेकर के अलग पर्सपेक्टिव रखते थे। बिकॉज ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा सालों पुरानी बात ये नज़र आ रही है, ठीक है। और किसी सेम वर्क प्लेस के थ्रू या सेम जगह पर आप लोग मिलने वाले हो, या फिर सेम जहाँ स्कूल था आपका, जो भी है, सेम कॉलेज वगैरह, वहाँ आप लोग मिलने वाले हो, ठीक है। या आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप एंड ऑल के थ्रू भी मिल सकते हो, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, मैंने जैसे ही निकाला कार्ड कि हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू व्यू यू दिस टाइम, तो उसमें कार्ड आया है व्हील ऑफ। मतलब इस बार इस पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है आपको लेकर के, आपको देखने का, वो कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। ओके, मुझे लगता है ये इंसान पहले आपको बहुत ही ज़्यादा गलत नज़र से या बहुत फॉर ग्रांटेड वे में या इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। ये इंसान आपको पहले बहुत अलग ही नज़र से देखते थे, बट इस बार उनका नज़रिया बिल्कुल ही बदलने वाला है, क्योंकि आपके लुक्स में भी चेंजेस आए हैं। यू आर मोर ब्यूटिफुल, यू आर मोर हैंडसम नाउ। एंड आपका आपका चीज़ों का देखने का तरीका, आपका दिखने का तरीका, आपका रहने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं ऑफ कोर्स। तो ये पर्सन जैसे ही आपको देखेंगे, दे विल बी लाइक ओके, ये तो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है या बदल गया है, इस तरीके से वो लोग सोचने वाले हैं। एंड एक इंस्टेंट अट्रैक्शन उनको फ़ील होगी, उनको एक कंपैरिज़न दिखेगा पुराने और नए टाइम के बीच में। ओके, और वो बस ये सोचेंगे कि अब आप पहले से बहुत बदल गए हो, आप बिल्कुल बदल गए, अब वो इंसान नहीं है, उन्होंने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी, उन्होंने कहीं न कहीं आपको गलत समझ लिया था, गलत तरीके से देख लिया था, ठीक है। एंड मुझे लगता है आपके लिए ये पर्सन एक डिफरेंट चार्म रखते हैं हमेशा से, और अभी भी ये पर्सन से जब आप मिलोगे तो वो चार्म वापस से आ जाएगा। यू विल बी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स दिस पर्सन अगेन। मुझे लगता है पहले कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्ट करते थे, बहुत अच्छे लगते थे, आप लाइक करते थे इस पर्सन को, एंड वो जो चार्म है फिर से वो वापस आएगा आपके अंदर जैसे ही आप इस इंसान को देखोगे। एंड आप भी ऐसा सोचोगे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं, बट यू विल बी लाइक कि चार्म से सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो सेम अट्रैक्शन आप फील करोगे इस पर्सन के टुवर्ड्स, ठीक है। मुझे लिटरली बहुत बचपन की चीज़ें लग रही हैं कि आप बहुत बचपन से एक दूसरे को जानते थे, और ऑल ऑफ अ सडन आप मिलोगे एंड आप बहुत शौक में रह जाओगे कि ये यहाँ कैसे और हम कैसे मिल गए। पहले आप बचपन में पसंद करते थे, पहले कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉन्ड। उसके लिए द कार्ड इज पेज ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है जैसे ही आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे ना, आप लोगों के बीच में न्यू फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों के अंदर एक, मुझे लिटरली एक विजन आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे को देख रहे हो, एंड आपने सोचा है कि ओ माय गॉड ये यहाँ पर, एंड आपको एकदम से फ्लैशबैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देन आप साथ में आओगे, और आप एक
अलग ही मुस्कुराहट आप दोनों के फेस पे मुझे दिखाई दे रही है। एक एक ऐसी एक रिलैक्स्ड फीलिंग मुझे आप लोगों के फेस पे दिखाई दे रही है, स्पेशली ग्रुप नंबर 2, मुझे आपके फेस पे वो रिलैक्स्ड स्माइल जो है वो दिखाई दे रही है। एंड वहाँ से वो फीलिंग्स डेवलप होती हुई स्टार्ट दिख रही हैं मुझे फिर से, कि आपकी वो फीलिंग्स डेवलप होंगी, कुछ नया फिर से शुरू होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, उस वन इवेंट में, वो पर्टिकुलर जगह पर आप लोग इस तरीके से मिलोगे, इस तरीके से आप एक दूसरे के बारे में सोचोगे। ओके, एंड मैंने ये कार्ड निकाला फ्यूचर का, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। ये फैमिली कार्ड होता है, ये मैरिज का कार्ड होता है, दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट योर फैमिली, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, यू बोथ आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, एंड मुझे आप दोनों के बीच में आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ आती हुई भी दिखाई दे रही है। यू आर गोइंग टू बी वेल्दी पीपल। ओके, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, एंड यू बोथ विल बी लाइक कि ठीक है, ये तो बहुत पुराने टाइम से है, हम तो एक दूसरे को बहुत पुराने टाइम से जानते हैं, एंड अब हम फिर से मिले हैं, इस तरीके की एनर्जी है इस रिलेशनशिप की। सो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। दिस पर्सन इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई होप यू लाइक द रीडिंग। मेक श्योर टू क्लेम दिस वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। ओके, बाय, टेक केयर।